आप सबका स्वागत है अब की बार किसका बिहार न्यूज़ 24 का खास कॉन्क्लेव में। और सबसे ज्यादा मैं स्वागत करती हूं लालू प्रसाद यादव जी का, जो इस मंच पे आए और उन्होंने इस मंच की शोभा को बढ़ाया। अगर चुनाव हो और लालू प्रसाद जी ना हो तो वो चुनाव जो है ना वो बेमानी हो जाता है, खास करके बिहार में। लेकिन लालू जी, आज आपके लिए तो थोड़ी अच्छी खबर नहीं रही। आपके महागठबंधन के मूल जो प्रेसिडेंट थे, जो चेहरा हो रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने एक झटके में आप लोगों को छोड़ दिया। ये क्या हो गया? कोई खास बात नहीं हुआ, लोगों को इतराना नहीं चाहिए। सवाल मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव का नहीं है, देश का है। और चुनाव बिहार का नहीं है, और किसका बिहार वो भी सवाल नहीं है, सवाल है इस देश का। इसके पहले भी यहाँ जो स्वाभिमान रैली हुआ उसमें बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने भाई शिवपाल यादव और जनरल सेक्रेटरी नंदा जी को भेजा और क्लियर कट मैसेज उन्होंने दिया यहाँ की गठबंधन नीड ऑफ द आवर है। ये बिहार के चुनाव पर सारे देश का ही नहीं, दुनिया भर की निगाह लगी हुई है यहाँ पर। इस चुनाव के बाद यूपी का चुनाव होगा, बिहार और यूपी के चुनाव के बाद ये तय हो जाए, बिहार के चुनाव के बाद ही किस देश पर किसका शासन रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए मुलायम सिंह जी तो क्या हो गया? वो तो आपके रिश्तेदार भी हैं। मैं बता रहा हूँ, सुना करो कृपा करके। किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने गुमराह किया, हमको सब पता है। और गुमराह किया तो ऐसे लोगों को मतलब हम जानते हैं और बताएंगे माननीय मुलायम सिंह जी को। या जो लोग बोलते हैं कि सीटों के मामले में कभी भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऑन रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सीट का मांग नहीं किया हम लोगों से, नीतीश कुमार से या हमसे कभी भी नहीं किया। बाद में उन्होंने कहा कि 4 सीट सिंबॉलिक मिल जाए, फिर हम 5 दे दिया, 2 अपना में से दे दिया, 3 छूटा था, 5 मिला के हम लोग दे दिया। तो माननीय मुलायम सिंह यादव को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी जोर नहीं डाला कि हमको सीट समाजवादी पर। उनकी एक ही भूख, एक ही इच्छा कि भाजपा को रोका जाए, भाजपा को रोका जाए। उसके लिए हमारा, आप जानती हैं कि बहुत लोग ये भी प्रचारित करते थे कि लालू यादव तो नीतीश कुमार को मानेगा ही नहीं, हराने वाला। माननीय मुलायम सिंह ने ही, हमारे जो नेता हैं, अभिभावक हैं, संबंधी नीतीश कुमार को घोषणा किया कि अगला मुख्यमंत्री यही होंगे, हम लोग सब किया। इसलिए हमको मालूम है क्या तो हुआ है। किसने बीच में चुगलबाजी की है? किसने बीच में आग लगाई है? क्या हो गया? 2 समधियों के बीच में क्या हो गया? अरे 2 समधियों में बहुत बात का झटक फटक चलते रहता है, कहीं कुर्ता का, कहीं पैजामा का, कहीं धोती का, कहीं छाता का, ये सब चलता रहता है। इसको हम लोग बात करेंगे, उनसे संबंध हमारा कभी खराब हो सकता है क्या? या नीतीश कुमार का 100 सीट मेरा, 100 सीट नीतीश कुमार का, ये दोनों मुलायम सिंह जी का न सीट है, 200 तो उन्हीं का सीट है। आपने इतने साल तक नीतीश कुमार को इतना कोसा, उन्होंने आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा, उन सब के बावजूद आज आप लोग साथ में आ गए। आपने क्या जहर पी लिया इस रिश्ते के लिए? जहर नहीं पिया। सांप्रदायिकता इस देश में खाज खुजली और दिना है। सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए लालू यादव ने, माननीय मुलायम सिंह और सब लोग इकट्ठा हुए। और आज से नहीं, आपको ये कोई, दिस इज नॉट न्यू थिंग, नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि हमने सरकार को गंवाया है, बीपी सिंह को गंवाया है, दिल्ली की सरकार को गंवाया है। इसी राज्य में जब मैं मुख्यमंत्री था 90 में, ये मंडल कमीशन जब हम लोगों ने लागू किया था तो सोमनाथ से माननीय अडवाणी जी और ये नरेंद्र मोदी जी झंडा दिखा करके रिजर्वेशन के खिलाफ कमंडल रथ निकला था और हमने सरकार का परवाह नहीं किया। हम एक साथ थे, हम सब लोग इकट्ठे थे, बीजेपी भी थी, बीजेपी का समर्थन था दिल्ली के सरकार में, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं किया और लाल कृष्ण अडवाणी जी के नकली रथ को यहीं समस्तीपुर में हम स्टॉप किया और गिरफ्तार करके जेल भेजा।
यहाँ मारा हम छक्का और वहाँ पर बीपी सिंह आउट हो गए, याद होगा सब लोगों को। बिल्कुल। ये नई बात नहीं है, लेकिन हमारा खानदानी लड़ाई से है। तो हम नली और गली में मिट जाएंगे, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों से कभी हाथ मिलाने वाले तो नहीं। ये बताइए, ये बिल्कुल जग जाहिर है। तो इसको, इस रिश्ते को क्या अवसरवादिता बताया जाए? क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों का शायद वोट बैंक मिल जाता है, तो वो बहुत नहीं अच्छी बात है ना। देखो, सबका उद्गम स्थान लालू यादव है, चाहे नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, हम एक ही परिवार के लोग हैं। बार बार मैं बोलता हूं कि वो मेरा छोटा भाई है नीतीश कुमार, और किसी ने अगर अपहरण कर लिया नीतीश कुमार का, तो उस अपहरण से हम मुक्ति दिलाई और हम वहां से निकाले। अब मान लो हमारा भाई लालू जी, आपने या तो हमारा भाई या बच्चा जांग पर बैठ के पेशाब कर देगा तो जांग काट के फेंक दे क्या? अखबार का आदमी बोला कि आप इतना दिन तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश जी, बीजेपी के साथ सरकार आप चलाया, अब आप वहां से निकल गए, डाइवोर्स हो गया, आप डाइवोर्स कर दिया इनको, तो आप कैसे हो गए सेकुलर? इसी संदर्भ में नीतीश कुमार ने कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। मतलब नीतीश जी ने ये कहा कि जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य है, जो रहीम साहब ने कहा था, वो कुसंगति में भी पड़ जाएगा तो जैसे विषधर लपटा रहेगा चंदन के पेड़ में, तो कोई असर होने वाला नहीं। ये संदर्भ था बीजेपी के प्रति। अब नीतीश कुमार ने कहा, बताइए कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी यही तो सवाल पूछे कि भाई ये बता दीजिए कि कौन है चंदन कुमार और कौन है भुजंग प्रसाद। तो आज लालू प्रसाद से ये पूछ लेते हैं कि उन्होंने किसको चंदन कुमार बनाया है और खुद। अरे चंदन है भारत, भारत के हिंदू मुस्लिम, और नरेंद्र मोदी हैं भुजंग। लेकिन लालू जी, ईमानदारी से देखिए, जब आपने मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार को स्वीकार किया था, तब आपने भी लालू जी सबके सामने, मीडिया के सामने, देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता है, आपने कहा था कि जहर पीना पड़ा तो हम पिएंगे। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा था जहर का घूंट आपने पिया। बिल्कुल, ये जो बात बोले हम डिक्लेयर किया हम लोगों ने, सुन लीजिए पहले आप बात। माननीय मुलायम सिंह जी पीसी किए अपने घर में, मैं भी था, और वहीं पर हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार जी अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उसी संदर्भ में हमने कहा कि इसके अलावे अगर कोई बात करता है और भी कोई हर्डल पैदा करना चाहेगा इस रास्ते में, लालू के रास्ते में, जहर का प्याला भी अगर होगा वो भी पी के सांप्रदायिक ताकतों को हम दरकिनारा करेंगे। संदर्भ ये है। अब ये बात खत्म हो गई, अब नया संदर्भ आ गया। तो आप एक दिन डिक्लेयर कर दीजिए कि मैंने जो कुछ बोला पिछले 12-15 साल में नीतीश के लिए, वो सब गलत था। अब गलत नहीं था, वो ओल्ड एडिशन हो गया, नया एडिशन में आओ। अच्छा लालू जी, हम क्या बोलते हो दूसरे पर सुनो, ये क्या रिकॉर्ड करके कौन रखता, कौन बीजेपी क्या बोला नीतीश के, अब बीजेपी के लोग क्या प्रशंसा करते थे, उस कथा कहानी में हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। हर आदमी जो राजनीति में है बिखरा हुआ है, अलग अलग, कोई ना कोई बात बोलते रहता, तो बोलने का क्या उचित है भाई? वो उसका कोई मतलब है? अभी हम इकट्ठा हो गए, तब अभी इकट्ठा हो गए हैं, तब पटकनिया दे दिया बीजेपी को। नहीं, लेकिन लालू जी बीजेपी नारा दे रही है। आपने बिहार में, पटना में देखा, होर्डिंग लगे हैं जिस पर नारा है बीजेपी का, बरसों के जानी दुश्मन अब सत्ता के यार हैं, हाँ भैया बिहार में बाहर है। अरे ये बीजेपी का नारा है। हम दिया गरीबों को आवाज नहीं देखे हैं, हम दिया गरीबों को आवाज, तो तुम बोलते हो जंगल राज। ये नहीं देखा क्या आपने? ये तो रोज एडिशन बदलते रहते बीजेपी वाले। कल तक नरेंद्र मोदी जी का कमल छाप ऊपर था, अब उंगली हो गया ऊपर, कमल छाप हो गया नीचे। ये नहीं देखा आपने? लेकिन लालू जी, आपके साथ जंगल राज तो चस्पा गया ना, वो चाहे कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कहें, लेकिन आपके साथ ये मुद्दा जो है कि लालू राज का मतलब जंगल राज, ये तो चिपक लिया। चिपक कहाँ से गया? लालू यादव को जितना ही जंगल राज बोलोगे उतना ही मेरा वोट और उग्र होगा, बढ़ेगा। चलिए, आप आए थे गांधी मैदान में, 20 लाख लोग पूरा पटना में पटे हुए थे कि चलो पटना में जा सुनते हैं कि हम लोग को जंगली बोलता है। जंगली हम लोग हैं, पिछड़े लोग, दबे लोग, कुचले लोग। ये जंगली राज जब
गरीब पिछड़ा दबा कुचला सब को बोलता है कि सब जंगली है। पता लग गया होगा लोगों को। वो तो और ऐसा रैली हुआ कि कुलप्स मतलब हवा निकल गया भागलपुर में प्रधानमंत्री का, लेकिन हदस के मारे। लालू जी, अगर नीतीश और लालू की जोड़ी आ गई तो चलेगी लालू की और फिर वो जंगल राज होगा। अब बात सुनो, अब ये जो धब्बा आपके ऊपर लगा है, पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस का ये कंस्पिरेसी, ये बोलते लोग आरोप लगाते कि दो बैकवर्ड इकट्ठा हुआ, दो पिछड़ा नेता इकट्ठा हुआ, नीतीश कुमार लालू यादव, तो इनका दांत लग रहा है इन लोगों का, कोई नहीं, एक कमंडल वाले लोगों का, एक कमंडल धारियों का। लड़ाई सीधा सीधा है, कमंडल वर्सेस मंडली बोलता जंगल राज पार्ट 2 और लालू बोल रहा है कि मंडल पार्ट 2। लेकिन ये है जो आप मंडल की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मंडल या जो पिछड़ा वर्ग है, जो मंडल वर्ग है, उसको भी विकास चाहिए? आप तो वही बात घूम फिर के अपनी आपने डपली अपनी बजा दी वही। आप बात सुनो, हम बिहार बंद का कॉल दिया था, यहाँ समय उतना नहीं है, डॉक्यूमेंट लेकर मैं नहीं आया हूँ। इस देश में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, जो सर्वे हुआ, जातीय जनगणना जो हम लोगों ने करवाया कंपेल करके, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, हम सब कूद पड़े पार्लियामेंट में कि जब आपका हमारा जन्म नहीं हुआ था, जितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1938 में अंग्रेजों ने जातीय जनगणना कराया था। 84 साल के बाद पहली बार हम लोगों ने कहा कि जातीय जनगणना कराओ। आप लोगों ने ब्लेम किया कि देखिए त्रिजातवाद, ये फिर जात पात फैला रहा। वो नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि इस देश में हर जातियों को गिनो, गिनती करो, मोर का गिनती, शेर का गिनती, मोरनी का गिनती, हाथी का गिनती, अजगर सांप का गिनती हो गया, मनुष्य प्राणी का क्यों नहीं किया? और इनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है? आप जो बोल रहे हैं और आप भूल जाते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इसी पटना में वही छात्र आंदोलन जिसका मैं प्रेसिडेंट था, जेपी ने कहा था ये लड़ाई लंबी होगी, और इस लड़ाई का नाम उन्होंने दिया था टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन किसके लिए? फॉर होम, फॉर व्हाट? जयप्रकाश जी ने महान समाजवादी नेता थे, प्रो पुअर, प्रो सामाजिक न्याय वाले हमारे वो नेता थे जयप्रकाश जी। उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति का मतलब है कि आज़ादी मिलने के बाद शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से जो पीछे समाज को फेंके हो, अंतिम पावदान पर जो बैठा है, उसको मुख्य धारा में लाने का नाम है टोटल रिवोल्यूशन। ये है, यही है मंडल का मिशन, यही है लालू का जातीय जनगणना का बात। यहाँ पे इसमें विकास कहाँ है? विकास आता ना, विकास हमारा यहाँ आता है कि चंद हाथों में विकास कैद होकर चला गया, चंद लोग चाट गए और गरीबों को मट्ठा भी नहीं मिला। यही है हमारी लड़ाई। आपका जो डिमांड था कि आप कास्ट सेंसस को बाहर कीजिए, उसको तो निगेट कर दिया, उसको तो मोदी जी ने, उसके ऊपर तो चुप्पी है, तो क्यों नहीं? क्यों चुप? इसीलिए वही तो पूछ रहे इसीलिए हैं आप, उसके उसमें इसलिए चुप्पी साध लिए कि जितने भूमिहीन परिवार हैं, हर तीसरा परिवार भूमिहीन है, 51% जो दहाड़ी मजदूर है, जो 6 करोड़ से बेसी लोग एक भीख मांग के खा रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि कौन जात का लोग है, जाति उसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मण है, राजपूत है, कायस्थ है, कौन है बताओ? यादव है या कौन जाति का लोग है? इस देश में गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय हुआ और हम विकास की बात करते हैं। से पहले ही मांगने की क्या जरूरत? विकास इसलिए कि हमारा इलेक्शन से पहले मांगने की क्या जरूरत? इसलिए कि पब्लिश हो गया, 4 जुलाई को पब्लिश हुआ मैडम, ये हमने नहीं निकाला, ये 4 तारीख को पब्लिश हुआ तो हमने देखा, देख के हम लोग भौचक्का में पड़ गए। इस देश में 1600 कितना करोड़ों अरबों का बजट पास हो रहा है। इस देश में राज्यों का बजट देखो, आंख बंद करके आप बजट कैसे बना रहे हैं? हमारे परिवार में लंगड़ा है, लूंगा है, लूल्हा है, 51% भूमिहीन है, मारा चल रहा है। इसको बजट बनाना पड़ेगा आपको। हमारे परिवार में कौन कमजोर है, कौन क्या है, यहाँ विकास की बात। ये है हमारा अगला कि फरवरी में आप पब्लिश करो, जाति निकालो
और फरवरी में जो बजट निकले उसमें बनाओ इनके लिए। ये सेंसस निकलेगा तो लालू जी को, नीतीश जी को इस इलेक्शन में उसका फायदा मिलेगा? नहीं, फायदा नहीं, ये इलेक्शन का ये 2 महीना तो बात सुनिए। ये लड़ाई नहीं, लालू जी बात पर आइए। आप इसलिए इलेक्शन से पहले इसकी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कास्ट के नाम पर वोट होगा और वो वोट आपको चाहिए। अरे कास्ट के नाम पर कैसे नहीं वोट होगा? कैसे नहीं होता आप बताओ? कौन बोलता कि कास्ट के नाम पर वोट नहीं देता? कौन है गैर कास्ट होकर वोट देता है? यही तो आरोप है आपके ऊपर। नहीं, आप लोगों पर यही तो आपकी, आप घूम फिर कर 360 नहीं, आप हिंदू मुसलमान करिए, आप हिंदू मुसलमान करिए, हिंदू मुसलमान पर बजट अपना वोट ठीक करिए। हम पिछड़े दबे कुचले मंडल के लड़ाई कमंडल के खिलाफ बोले तो हम कास्टिज्म कर रहे हैं और बड़ा भारी आप पुट कर रहे हैं। तो मतलब ये मान लिया जाए कि इस बार का इलेक्शन जो है बिहार में वो कास्ट और जाति के नाम पर ही होगा? नहीं, हमेशा आप लोगों के लिए विकास अरे कोई मुद्दा नहीं है? विकास नहीं हो रहा क्या? विकास तो यही नहीं था। जो भूमिहीन है उसके लिए बजट बना होगा कि नहीं? 31 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का संख्या 16%, वो बढ़ा के नहीं 3 गुना 48 होगा। तो सीधे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अगर ये पब्लिश करते हो तो छाती पर चढ़ के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उतना रिजर्वेशन निकाल के देना पड़ेगा। ये लड़ाई ये इसे छिपा दिया नरेंद्र मोदी ने। इलेक्शन से क्या, ये लगातार लड़ाई जारी रहेगा, एक दिन का नहीं है। अच्छा, एक बयान फरवरी के पहले पूरा युद्ध फिर होगा। बजट बनाओ, पब्लिश करो। ये तो बीच में आ गया चुनाव। 16 महीना हो गए, आप जो काम डिलीवर किया देश के लिए, इला के गलत फलत बात करके हवाबाजी करके आप चाहते हैं दूसरों को डिमोरलाइज करना। क्या हालत है अभी गुजरात में? क्या हालत है गुजरात में? कहाँ है आप? कानून व्यवस्था की आप बात करते हो प्रधानमंत्री, सुनो आपने इस तरह का बात किया। क्या हालत है गुजरात में? शूट एंड साइट, कितने लोग मारे गए, सारा गुजरात का भंडा फोड़ हो गया मुल्क भर में, दुनिया भर में। सत्ता हासिल करना चाहते हैं और बोलते हैं लेकिन गरीबी है, महंगाई रोकेंगे। कहाँ गया काला धन? कहाँ गया युवा युवती का हर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरी देने का? जादुओं पर है, सबका ध्यान है जदुवंशियों के ऊपर। जादू का वोट कैसे तोड़ो, जादव का वोट कैसे? लालू जी मोदी जी होने वाला नहीं है। लालू जी मोदी जी ये भी कहते हैं, एक सेकंड, आपके खुद के करीबी बड़े थे, वो भी तो चले गए, वो वहाँ के यादव फेस हो गए हैं बीजेपी के। कौन? रामकृपाल यादव। अरे वो क्या था बड़ा हमसे? आपके करीबी थे। उसको तो पोसे पाले हम, धोखा दे दिया। अब बात सुनिए, आप नहीं जानते हो क्या? एक बयान पढ़ा उसका रामकृपाल का कि लालू यादव कौन यादव को अभी तक बढ़ाए? हमको तुमको बढ़ाए, हम बयान नहीं देते हैं। लेकिन आपके करीबी लोग क्यों छोड़ के चले गए? चले जाए लालू यादव, क्या चले गए? लालची लोग जाएगा नहीं जाएगा? राम रघुनाथ झा नहीं चले गए? अब बताइए। अब चले गए ना भाई, ना तुम ना बताओ अब क्यों चले गए, ये तो यही तुम ना बताओ जो क्यों चले गए। आप बताइए क्यों चले गए, आपके आसपास के लोग क्यों चले जा रहे हैं? चले जाए तो छटते चले जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा दिन आ रहा है ना। अच्छा, आपके लोग जो आपके साथ साथी थे और संगी थे वो छोड़ के चले जा रहे तो आपके लिए अच्छा दिन आ रहा है? मतलब के यार हैं, मतलब के यार, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। मौसम वैज्ञानिक है इन लोग, जैसे रामविलास पासवान है, एक से एक मौसम वैज्ञानिक है। किधर का हवा ठीक लग रहा है उधर घुसेगा। अच्छा लालू जी, क्योंकि हम जंगल में आप लोगों ने भी तो मौसम देख करके आप और नीतीश भी तो साथ ही आ गए। अरे हम इकट्ठा हुए ना, हम देश बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सारे देश के लोगों का ध्यान दुनिया का है कि यहीं से खाली पैर भाजपा को, नरेंद्र मोदी को लौटा के इनको भेजा। आज ही आरएसएस का बयान छपा है। क्या हालत है इनका? क्या बोल रहे हैं आडवाणी जी? जो आडवाणी जी इनको पोसे पाले बचाए, अटल जी ने कहा था नरेंद्र मोदी राज धर्म का निर्वहन करो, क्या मुंह लेके जाएंगे बाहर? हम लोग मांग कर रहे थे राष्ट्रपति शासन लागू करो, एक्शन हो। मोदी जी को बचाया आडवाणी जी। आडवाणी जी का हालत यह है, सारे दुनिया को मालूम है।
आपातकाल की स्थिति है, तानाशाही की तो तरफ देश जा रहा है। मार्गदर्शक मंडल में है, आप क्या बात कर रहे हो? मार्गदर्शक दल मतलब जो लोग भी हैं, या पेंशन कमेटी बांटने वाला होता है उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा लालू जी, क्योंकि जंगल राज की बात हो रही है, मोदी जी कह रहे हैं अपनी एक रैली में, इंसान जेल में जाता है तो क्या सीख कर आता है? अच्छी चीजें सीख कर आता है क्या? ताना मार रहे हैं। हाँ। बुराई लेकर आता है। जंगल राज पार्ट 1 में जेल का अनुभव नहीं था, इस बार तो जेल का अनुभव भी जुड़ गया है। आप बात सुनो ना, अमित शाह जेल में गए थे कि नहीं? उनके अध्यक्ष क्या सीख के आए, उनसे पूछते। और कृष्ण भगवान का बताओ, सुनो, लॉर्ड कृष्णा, हम लोग के जादुओं के, जदवंशियों के जो हम लोग के आदर्श हैं, जेल में उनको रखा गया, बचाव किया गया। जेल मामूली चीज नहीं है, बात सुनिए। जेल में उनका बचाव हुआ, और जेल से जब निकले तो याद करना नरेंद्र मोदी जी कि कंस को मार के विध्वंस किया, कंस मार विध्वंस किया और गोखला मथुरा राज किया। ये है जेल का, ये है कृष्ण का आप अपमान कियो। और अमित शाह जी ने जो सीख के आया, आप पूछिए उनसे, उनको बताए होंगे कि क्या क्या सीख है। लेकिन जेल के कारण लालू जी की तो स्थिति ये हो गई ना कि लालू जी जेल गए, अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप पीछे से सब कुछ अरे हम नहीं लड़ सकते तो हम किंग मेकर हैं, हम जीतेंगे, मुकदमा हम जीतेंगे, हम इससे डिमोरलाइज होने वाले हम हैं। ये सब सवालों से मैं डिमोरलाइज होता हूँ क्या? तरह तरह की जो बातें चलते रहती है, जेल गए, जेल गए, ये बीजेपी जेल भेजवाया था। तो लालू जी ये चारा घोटाला, लालू जी कहते हैं, बीजेपी वाले कहते, लालू जी बीजेपी वाले कहते हैं चारा घोटाला लालू जी की दुखती रग है, और इसीलिए मोदी जी बार बार चारा घोटाले का जिक्र करते हैं। अरे तो और क्या इन लोगों का पास इशू है कि थक गए लोग। लालू यादव, राबड़ी देवी का घर रेड करवाया इन लोगों ने, चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, एक पैसा भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट तक ये सब गया बीजेपी वाला, सेना को बोला हमको गिरफ्तार करने के लिए। डीए केस हार क्या आया, हमारे ऊपर कोई केस में आउट होता है? आएगा सामने दूध का दूध, पानी का पानी। इनसे, इनके एलिगेशन से, इनके बार बार का ये माला जपने से लालू डिमोरलाइज होने वाला है? आपको खाली पैर वापस करेगा। बीजेपी बोल रही है ठगबंधन है लालू जी, ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। अब वो क्या कर रहा है बीजेपी? वो किस बंधन में पड़ा हुआ है? बीजेपी इस देश में अकेले बीजेपी क्या कर रही है? वो अभी तक गठबंधन में है। अच्छा, राहुल गांधी के साथ स्टेज पर आने में कोई समस्या तो नहीं है लालू जी आपको? रैली में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। राहुल के लिए तो नहीं है कहीं? हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, कौन आता कौन जाता। पर राहुल गांधी के लिए मैं क्या जानता हूँ, मान लो हमारे चलते कोई देह मांगता हो किसी को, आपको, तो हमको क्यों, हम क्यों जाएंगे? आप लोग पूछो ना जाके। सब लेकिन आपने 40 सीट दिया। अरे प्लांटेड न्यूज निकाला यहाँ प्लांटेड न्यूज एक अखबार में, दैनिक जागरण में, यहाँ पर मंडल कमीशन, मंडल कमंडल, बैकवर्ड फॉरवर्ड लड़ाई होगा, होना है, कोई नहीं रोक सकता। कान खोलकर सुन लीजिए, पिछड़े या दलित गरीबों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे जो एलिगेशन लगाना लगाओ। इससे बहुत लोग आहत होकर उल्टा पुल्टा छापते रहते, बोलते रहते। ये लड़ाई खत्म, यहाँ बीजेपी का कहीं अता पता रहेगा? पर इस लड़ाई में आप इस बार क्या देख रहे हैं? क्या आपको क्या लग रहा है कि बिहार में क्या होगा? क्या बिहार में कोई नया तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा? इलेक्शन में क्या होगा? लालू यादव, हम भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा के चंगुल में हम बिहार को नहीं जाने देंगे। भाजपा के चंगुल में कान खोल कर सुन लो भाजपा वालों, तुम्हारे चंगुल में बिहार, ये बिहार है, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, यहाँ हम जाने नहीं देंगे। ये है हमारा लड़ाई,
और उसी में हमारा विकास तो नहीं एक था। तरफ नरेंद्र मोदी जी के जुमले होते हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव जी के जुमले होते हैं। आप भी तो जुमलेबाजी ही कर रहे हैं ना। कौन सा? अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं, अभी तो वोट पड़ना है, उसके बाद की बात देखी जाएगी। अभी से आप क्यों बोल रहे हैं कि हम बिहार इलेक्शन जीत चुके हैं? हम जीते नहीं है तो अब हम झूठ बोलते हैं क्या? अरे हम जीत चुके हैं जी लोग इंतजार कर रहे हैं कौन तारीख को होगा। लालू जी, सुकेश हूँ। एक सवाल करना आपसे। आपने कहा लोगों ने हेटरेट पैदा किया। आपको क्या ईमानदारी से ये लगता है कि ये जो मंडल राज पार्ट 2 का नारा आप दे रहे हैं, इससे आपके छोटे भाई का कोई नुकसान हो जाएगा? जो लोग उसको वोट दिया करते थे, आपकी वजह से वो वोट नहीं मिलेगा, ऐसा आपको लगता है? जो वोट उनको कुछ मिला करता था अगड़ों का। ये आपका सोच और परसेप्शन बिल्कुल गलत है। छोटे भाई को के विषय में जो बोलते हैं, छोटे भाई बड़े भाई का बात नहीं है। आपको मालूम होगा कि जो पिछड़े वर्गों के लिए हो, बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग, और हम जब जब इकट्ठे हुए हैं तब तब ग्रेट एकदम विक्ट्री हुई है हम सब लोगों की, जीत। और जब जब हम बिखरे हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपेंडेंट रहा दूसरे के ऊपर। लेकिन आप ये क्यों मान के बैठे हुए हैं कि बिहार का जो युवा वर्ग है वो आप लोगों को बदल गई, दुनिया बदल गई है? क्या वो कास्ट के बेसिस पर ही अरे कास्ट की बात, बेसिक कास्ट का बात है क्या? कास्ट की बात नहीं, लेकिन उसी पर उनका क्यों वोट देंगे? नहीं, आप यूथ बैक हुआ है, यूथ को चीट किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 5 करोड़ देंगे हम सबको नौकरी। नरेंद्र मोदी को तो 1 ही साल हुए आए हैं। अरे क्या आपके बात जो करते छोटे हैं? भाई है नीतीश कुमार, वो पिछले 10 साल से मॉर्निंग शो उन्होंने डेज क्या? नहीं बताइए ना, मॉर्निंग शो डेज नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया। नहीं, 1 साल आगे कोई बहाली नहीं होगी। आपने कहा अच्छा दिन काला धन। नौजवान चीटेड फील किया है, अपमानित फील किया है। अब सारा नौजवान हम लोग के साथ है। अब विकास हमारी प्रायोरिटी है। ऐसी बात है कि खाली बैकवर्ड 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 की बात कर रहे हैं। आपके लिए ये चुनाव क्या ये अग्नि परीक्षा अरे है? कोई परीक्षा, अग्नि परीक्षा कितना पार किए हैं हम, अब फिर पार कर रहे हैं। हमारे लिए क्या है भाई? लेकिन लालू जी, लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी वजूद की लड़ाई है। अगर इस बार लालू जी गए तो गए, आरजेडी गजब गया। बात है भाई, कोई जाता है? ये तो गजब बात है कि ये गए तो गए। अरे मोदी गए, नरेंद्र मोदी अब गए, दोबारा कांच की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। लेकिन आपके लिए क्या ये जो अरे हमारे लिए तो आप देख रहे हो, लाखों लाख लालू के पीछे दौड़ता, लाखों लाख लालू यादव के पीछे दौड़ता, 6-6 घंटा पैदल चल के इंतजार करता चिली धूप में। पर कहीं खुदा न खास्ते इस बार इलेक्शन में आप लोगों का गठबंधन नहीं आया तो क्या लालू प्रसाद यादव अपना वजूद, अपनी पार्टी बचा पाएंगे? अरे हमारी पार्टी और नीतीश का पार्टी दोनों, हमारा गठबंधन मजबूत है और हम आ रहे हैं। नोट कर लो ना, फिर मिलेंगे। जब आपकी रैली हुई तो उसमें सोनिया गांधी को आप लोगों ने उस तरीके की इज्जत नहीं दी। सबसे पहले सोनिया गांधी बोली, जबकि वो यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। आपसे तो बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। जवाब दे देना, वो समझ गए क्या पूछ रही हो। आप सोनिया जी से सीधे पूछ लो, अगर हम बोल रहे हैं उसमें कोई गलती हो तो बोलना कि फिर अब लालू जी। सोनिया जी का प्रोग्राम खुद सोनिया जी ने निर्धारित किया था कि 1 बजे बोल के मैं लौट जाऊंगी। अब बात सुन लो, ये देख रहे थे नीतीश कुमार जी जो लोग हैं, और उनके नेता भी थे, गुलाम नबी आज़ाद, सारे लोग थे। तो मैडम सोनिया गांधी को जल्दी जल्दी उनके पहले हमारे जितने रघुवंश जी को भी हम बैठा दिया। रघुवंश जी उसके पहले बोले तो हमने पूछा कि भाई क्या प्रोग्राम है, तो हमको कहा गया था कि ये लोग बोल लेंगे तब आप लास्ट में बोलिएगा हमारे विषय में। हमें ये आदेश मिला लोगों का। तो मैडम सोनिया जी के विषय में ये बात था कि 1 बजे बोल के वो लौट जाएंगे। हमने पूछा मैडम से बाद में कि मैडम आप बोल के लौट जाइएगा क्या? तो नहीं, मैं रहूँगी। मैडम ने कहा ये प्रोग्राम उनका था,
ये अननेसेसरी बात को फैलाया। सोनिया जी की जब इच्छा, जब वो बोल रहा बोलती, ये लेकिन उनका एक प्रोटोकॉल तो होता है ना। ना, ये तो उनके द्वारा निर्धारित था ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। ये मैडम के द्वारा निर्धारित है। अगर इसमें कोई बात झूठ निकल जा रहती हो दिल्ली में, जाकर पूछ लेना फोन करके। लेकिन आपका जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो भी लालू यादव से पहले बोला, तो लेकिन अंतिम जो थे वो लालू यादव बोले। अंतिम होता है धन्यवाद देने वाला आदमी, सबको ज्ञापन करने वाला आदमी। ये सब बेकार की बात चलाता है सब। जब कोई क्रिटिसिज्म का कोई अवसर नहीं मिला, अरे सोनिया जी को अपमानित किया सब। बड़ा भारी दर्द सोनिया गांधी के लिए, क्या दर्द है भाई। रोज गाली देना सोनिया गांधी को, उनके पुत्र को, उनके पार्टी को, और उस दिन बड़ा भारी दर्द हुआ सबको। अच्छा लालू जी, आपके यहाँ का तो नारा है ना कि क्या, अब बिहार में बहार है, अब की बार नीतीश कुमार है। ठीक है, बोला है। तो बहार आप नीतीश कुमार का है कि नीतीश आएगा तो बाहर होगा, और ठीक बात है। लालू जी के लिए बहार हो गया कि नहीं हुआ? अरे हम तो हमेशा बाहर में रहते हैं। अच्छा लालू जी, क्या है? लालू जी मुझे पता है आप इस पर बोलने से बचते हैं, लेकिन लालू जी अगर आपकी सीटें जेडीयू से ज्यादा आ गई चुनाव के बाद, तो क्या इस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फिर से विचार हो सकता है या फाइनल हो गया? नीतीश कुमार, नो अमेंडमेंट, नो चेंज ऑफ डिसीजन, चाहे किसी की कितनी भी सीटें आए। इट इज माय पब्लिक कमिटमेंट, पब्लिक कमिटमेंट है। मतलब एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। बिल्कुल, राबड़ी जी फिर कमिटमेंट से है। मुख्यमंत्री कभी फिर कोई इस बनेंगी? देश में पॉलिटिकल लोगों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए कि राबड़ी देवी फिर से कभी मुख्यमंत्री बनेंगी? अब बन सकती है, उसमें क्या कमी है। हम सब लोगों से अच्छा चलाई राबड़ी देवी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। क्यों नहीं, तुम नहीं बन सकती हो क्या? कोई भी बनेगा। अच्छा ये बताइए कि आपके तीनों बच्चों में से पॉलिटिकली जिसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा तेज तर्रार कौन है, मीसा, तेजस्वी या तेज प्रताप? सातों बेटी और दोनों बेटा सब तेज तराक है सब। अच्छा लालू जी, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी बातें सुन लेते हैं, फिर एक साथ आपसे जवाब अब ले आप लोग मजा ले रहे हैं। बस खत्म कर रहे हैं, नहीं। खत्म कर रहे हैं। लालू जी आपसे एक प्रश्न था कि अभी आप महागठबंधन में जब से आए हैं तब से अपराध का ग्राफ और आगे का विजन आप लोग का महागठबंधन का क्या होगा? बढ़ गया है। और एक और चीज था, एक और लोगों से भी जो असली बात तुम नहीं और पूछ कौन रहे है? हो। बोलिए। नहीं, उनका सवाल ये था कि जब से आप अरे लोग इनका पूछना है कि जब से आप लोग आए हैं, हैं क्राइम तो ग्राफ क्राइम बढ़ बढ़ गया गया है। वो गुजरात से हालचाल पूछ लो। लालू जी, आपने जेपी आंदोलन से राजनीति शुरू की है और 1976 में जब इंदिरा जी ने आपको जेल भेजा था मीसा एक्ट के तहत, तो आपने मीसा भारती का नाम रखा था और आपने उस याद को लिए कि कांग्रेस के खिलाफ आप हमेशा रहेंगे और हमेशा इसके लिए मीसा भारती का आपने नाम रखा था। और आज आप मतलब क्या कांग्रेस में हो गई कि आज आप सब लोग मिलके कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने गलती किया, सजा देश की जनता ने दे दिया। कांग्रेस ने जो गलती की उसका सजा कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। इसलिए कांग्रेस के साथ यूपी में मैं था, आपको मालूम होगा, सिर्फ लालू यादव ही नहीं, यूपीए गठबंधन में लेफ्ट भी, इंटायर लेफ्ट भी था, ऑल पॉलिटिकल पार्टी थी यूपीए में, आउटसाइड समर्थन और वार्ता। तो ये सब बेकार की बात है। आपको मालूम नहीं है कि जयप्रकाश जी को जिन लोगों ने धोखा दिया, डिटेल आप लोगों को मालूम नहीं था, पूछ नहीं पाओगे। जयप्रकाश जी ने ही अपर कास्ट के लड़कों से अपील किया था, ये जो जनेऊ पहनते हो, जनेऊ कान पर रख के पेशाब करने जाते हो, इससे जात पात का मतलब हीन भावना आती है दूसरे लोगों में। थैंक्स फॉर द अपर कास्ट बॉयज पीपुल, नागरिक लोगों ने उस समय सारा जनेऊ तोड़ तोड़ के बोझा का बोझा फेंकना शुरू कर दिया। आरएसएस से बीजेपी दोनों जाकर जयप्रकाश जी को चरखा समिति में मना किया कि ये गलत आप काम कर रहे हैं, ये बंद करिए, हमारा संगठन टूट रहा है, हमारी बात टूट रही है। ये सब डरपोकों की बात करते हो। इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी ने कहा था कि मित्रों जेल भरो, जेल से स्वराज मिला है,
जेल भरो। अब बीजेपी का लोग बोला कि सबसे पहले हम लोग जेल भरने चलेंगे, लिखाया। आचार्य राममूर्ति जी नहीं है, जयप्रकाश जी, चरखा समिति की महिलाएं अगरबत्ती लगा करके आरती उतारने के लिए कि अब लोग आएगा, एक आदमी भी नहीं गया। हमको टेलीफोन आया, लालू, क्या सर, जयप्रकाश जी बहुत दुखी हो गए, क्या बात है? तो एक भी बीजेपी वाला जेल जाने के लिए नहीं आया। जीप में लाद के ले गए सबको, 7-8 लड़कों को, चलो जेल जाना है, मार रास्ता में उतार देगा पुलिस जलेबी मिलेगा, टीका कर देंगे जेपी जी। शुरू करवाया, बक्सर जेल ले गया पुलिस, बाहर बोला कि नाश्ता वास्ता कर लो, सब भाग गया। आप खेला नहीं जानते इनका, सब खेला हम जानते हैं। जिस मिसा की बात करते हो, इनके संगठन के हेड, ये सब लोग माफी लिखा, देश भर में माफी लिखा कि हम लोग को छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, सब इतने साल तक अरे आप बातें तो सुनते हो, आप वेरीफाई इट। हम अटल जी को नहीं कर रहे हैं, हाँ। अटल जी को नहीं, अडवाणी हाई जी रेस्पेक्ट सब नहीं, जेल ये के बड़े अंदर नेताओं को नहीं, हम्म, हम उनके प्रति रेस्पेक्ट है। देवरस जी थे या कौन थे, बंडल के बंडल माफीनामा लिखा लोगों ने कि जेल से बाहर जाके इंदिरा जी के भी सूत्री का हम लोग समर्थन करेंगे, जेल से छोड़िए। लालू जी एक सवाल है यहाँ से आपके लिए। लालू जी से सवाल है, ये जातिगत जनगणना जो जारी नहीं कर रही है केंद्र सरकार, तो इसके बाद इलेक्शन के बाद आपकी क्या नीति होगी इसको जारी करवाने के लिए? हमारा लगातार संघर्ष चलेगा, हम सारे देश में घूमेंगे और इसको लागू करना पड़ेगा उनको। आप बजट बनाना पड़ेगा। जो भूमिहीन है, एक कमरा में जो रहता है परिवार भीख मांग रहा, इनका बजट बनाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के लिए 3 गुना आबादी बढ़ी है, उतना रिजर्वेशन देना पड़ेगा। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लालू जी, ये सवाल कुछ अटपटा है, लेकिन आप पर लोग बीजेपी या जो भी आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने बच्चों को पॉलिटिकल सेटल कराने के लिए आपने नीतीश से दोस्ती कर ली। नीतीश से हम क्या दोस्ती किया भाई सेटल कराने का? हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई है क्या? आज नीतीश से दोस्ती है, उसके पहले आप कितने को सेटल करा? सेटल क्या करना? हमारी ताकत है, हमारा सपोर्ट है, हमारे बच्चों में हुनर है, लड़ेगा, राजनीति में रहेगा, राजनीति से जनता जिता के भेजेगी। लालू जी, कि अगर ये गठबंधन नहीं आया सरकार में, अगर ये हाइपोथेटिकल है, तो क्या ये गठबंधन कायम रहेगा? गठबंधन कायम है और रहेगा, बहुत लोग जुटेगा, भाजपा का आता पता नहीं रहेगा देश में। अच्छा लालू जी, आपने कहा था आप बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। दैट इज रॉन्ग। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जीत गए इस बार। ना आप सुन लो, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुटकी लिया करते थे। ये अटल जी का बयान था, चुटकी लिए थे यूपी में। लालू यादव बोलते हैं कि बिहार का सड़क हेमा मालिनी के गाल के ऐसा चिकना बना। अच्छा, आपने नहीं कहा? मैंने नो नेवर। ये बिल्कुल सारी गंदी बातें हमारे। एक और शैतान चलाया, अखबारों में चलाते रहता, टीवी में कि लालू यादव जब थे तो बोलेगी चीफ सेक्रेटरी को कि खैनी बनाओ, नहीं तो पंखा में टाल देंगे। ये भी बात हमारे खिलाफ चलाया। लालू बोलता भूरा बाल साफ करो। जो हेटरेट पैदा किया मेरे खिलाफ, ये है बिहार। एक से एक इसमें चंद लोग खुरपाती लोग हैं, और मीडिया में भी बैठा हुआ लोग क्या क्या डिस्कवरी किया मेरे खिलाफ में। मतलब ईश्वर उसको ऐसे। अरे तो आप डिस्कवर हो रहे थे तभी तो डिस्कवरी किया। अरे भोला ना, अरे कोई ऐसे थोड़ी कोई डिस्कवर कर लेगा, कुछ होगा तभी तो डिस्कवर किया। सेक्रेटरी को बोलेगा कि पंखा में टांग दो, क्या बात करते हैं। अच्छा लालू जी, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जवाब में आपको कुछ विकल्प दे दूंगा, आप उनमें से एक चुन सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो। पहला सवाल है लालू जी आपका, बिहार का अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन रहा है लालू जी? हमको नहीं मालूम। आपके विकल्प हैं राबड़ी देवी, लालू यादव, नीतीश कुमार। हमको नहीं मालूम। कुछ तो कहिए लालू जी। अब आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल है,
मुख्यमंत्री का सबसे अच्छा उम्मीदवार अगर आपका बस चलता तो कौन होता? नीतीश- लालू यादव। नीतीश कुमार को कर दिया। एक बार विकल्प सुन लीजिए। नो, लालू यादव, नहीं, नो अमेंडमेंट, राबड़ी देवी, नहीं, नो अमेंडमेंट। मीसा भारती, नीतीश कुमार को शरद कर दिया। यादव। नीतीश कुमार को कर दिया। नीतीश कुमार। अगर आज लोकसभा इलेक्शन हो जाए लालू जी, तो सबसे अच्छा पीएम पद का कैंडिडेट आपके हिसाब से कौन हो सकता वो है? आप लोग सोचेंगे। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल या फिर मुलायम सिंह यादव? केजरीवाल वगैरह का तो कोई यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, ये आपके लिए हो सकता है। और ये सब विषय है आप बात का। जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए नहीं, नहीं, केजरीवाल से मिलने दिल्ली गए। ये विषय है उन दिनों का, जिस दिन चुनाव होगा तो मिलिएगा हम लोगों से। मुलायम सिंह आपके समधी भी हैं? अरे हमारे समझी तो है। लेकिन लेकिन लालू जी, केजरीवाल को आपके- तवज्जो बनाएंगे। तो आपके छोटे भाई समधी नीतीश को। कुमार दे रहे हैं ना। समझी जी को बना देंगे। लिखो। अच्छा ठीक है। आप देखिए लालू जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल की कोई जमीन नहीं है बिहार में, अरे लेकिन कहाँ है किसी तो का नीतीश जी जमीन? तो उनको लेके घूम अरे रहे हैं। आया मन जाता इंडिविजुअल भी आया तो ठीक है, एको वोट बढ़ गया तो ठीक है। बेकार का। लालू जी, आपका अगला सवाल है, अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री लालू जी आपके हिसाब से कौन रहा है? माननीय मनमोहन सिंह, माननीय मनमोहन सिंह, वीपी सिंह, माननीय मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी? माननीय मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी का तो कोई सवाल ही नहीं है कभी के लिए। बिहार के युवाओं में ज्यादा बड़ा नेता लालू जी कौन है या आने वाले टाइम में होने वाला है? एक दो युवा है कि हम बतावें आपको? अरे लालू जी, आप नहीं सब बताएंगे युवा- तो और कौन बताएगा? हाँ? मीसा भारती आपके विकल्प, मीसा भारती, अब बेटी है चिराग अपना- पासवान। अरे बेटी है। तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप? ना, क्यों हम अपने बच्चों के विषय में बोले भाई? बिहार की जनता जज करेगी, बिहार के यूथ जज करेंगे। है हमारा लड़का लड़की सब है, हम लेके बिला जैसा घुमाते नहीं अपने बेटा को। अच्छा, लेकिन आपकी विरासत कौन लेगा लालू? हमारे बच्चे लेंगे सब। बाप का अब हर बाप का बेटा है तो बेटा, और नहीं है बेटी है तो बेटी। चलिए लेकिन लालू political- तीनों में से कौन लेगा? अरे मीसा, political- तेजस्वी, तेज प्रताप में से कौन लेगा आपकी अरे विरासत? लालू यादव अभी चले गए हैं क्या? लालू जी, आपका अगला सवाल है, इन सब वाक्यों में से सबसे सही कौन सा वाक्य है? अच्छे दिन आ गए और बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन 4 साल नहीं आएंगे। आएंगे ही नहीं, 4 साल के बाद नई सरकार बनाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे, हम लोग बनाएंगे। इसी के साथ हम लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो न्यूज़ 24 के इस खास कार्यक्रम में आए और उन्होंने इसमें परिचर्चा में शामिल हुए।